मोदी सर ने मानहानि केस में 2 साल की सजा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद राहुल के पॉलिटिकल करियर से बड़ा संकट टल गया है। अब कांग्रेस नेता के 2024 का चुनाव लड़ने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। हालांकि अभी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस एक फैसले से कांग्रेस को भी सबसे बड़ी संजीवनी मिल गई है। 2024 में बीजेपी के साथ दो हाथ करने के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन में विपक्ष के कई बड़े चेहरे शामिल हैं जो 2024 में विपक्ष के पीएम पद का चेहरा बनना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इनके 2024 वाले सपने पर भी पानी फेर दिया है। आइए जानते हैं कैसे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ एनडीए खुद को एकजुट कर 2024 शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी पहले पटना और बेंगलुरु में अपनी ताकत दिखा चुका है। एनडीए आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे के साथ उतरने वाला है और दावा कर चुका है कि पीएम मोदी देश के तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन ने अब तक प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा ये तय नहीं किया है और विपक्ष का संयोजक कौन होगा इस पर भी मोहर नहीं लग पाई है। अब तक बैकफुट पर थी कांग्रेस। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस इस समय सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर ही संशय बना हुआ था। मोदी सर ने मामले में राहुल को सजा मिलने के बाद कांग्रेस खुलकर अपनी तरफ से किसी भी चेहरे को आगे नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, लेकिन सूरत कोर्ट से सजा मिलने के कारण पार्टी को विपक्षी पार्टियों के सामने झुकना पड़ रहा था। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत से फैसले के बाद कांग्रेस का दावा एक बार फिर मजबूत हो गया है। कांग्रेस के सुर में आएगा बदलाव। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी महाबैठक होनी है। इसमें गठबंधन के संयोजक की नियुक्ति के लिए 11 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया जाना है। इसी बैठक में अलग अलग मुद्दों के समाधान के लिए कमेटी का भी गठन होने की उम्मीद है। राहुल गांधी मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने से कांग्रेस भी पीएम फेस पर चर्चा को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के सुर और ताल दोनों में बदलाव देखने जाने की संभावना बढ़ गई है। कितनों को रास आएगा फैसला। वहीं मीडिया के सामने भले ही इंडिया गठबंधन के बड़े नेता राहुल की सजा पर लगी रोक का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो गठबंधन के बड़े नामों को यह फैसला ज्यादा रास नहीं आ रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कई नेता खुद को पीएम पद के लिए उपयुक्त मानकर चल रहे थे, लेकिन अब उन्हें अगर गठबंधन में बने रहना है तो राहुल गांधी को पीएम पद के चेहरे के रूप में स्वीकार करना पड़ सकता है। राहुल के नाम पर स्वीकारता नहीं। विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों की बात करें तो राहुल गांधी को लेकर कुछ सदस्यों में स्वीकारता नहीं देखी जाती रही है। पटना की बैठक हो या फिर बेंगलुरु की मीटिंग, निजी तौर पर किसी विपक्षी नेता ने राहुल को गठबंधन के चेहरे के रूप में पेश करने की कोशिश भी नहीं की है। हाँ, ममता बनर्जी और लालू यादव के बयानों ने भले ही राजनीतिक पंडितों के कान खड़े कर दिए थे। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को अपना फेवरेट नेता बताया था, वहीं लालू ने राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को छोड़कर किन नेताओं को पीएम रेस में माना जा रहा था। चकनाचूर हुआ दिल्ली वाला सपना। इस लिस्ट में राहुल गांधी के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एनसीपी प्रमुख शरद पवार जैसे नेताओं को सबसे अहम माना जा रहा था। इन नेताओं को इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में देखा जा रहा था। राहुल की गैर मौजूदगी में इन्हीं नेताओं में से किसी को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती थी, लेकिन अब जब राहुल गांधी की वापसी हो गई है, इस स्थिति में इन नेताओं का दिल्ली वाला सपना चकनाचूर हो सकता है।